जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। क्या हुआ? डॉक्टर से बात हुई तुम्हारी? रिदा की तबीयत कुछ बेहतर हुई? कुछ याद आया उसे? अब उसे इतने गम मिले हैं कि वो सब भूल गई है। कुछ याद नहीं है उसे। क्या कह रही हो तुम? मैंने और खाला ने आप पे भरोसा करके एतबार करके उसका हाथ आपके हाथ में दिया था ना, क्या आप हिफाजत करेंगे उसकी? आपने तो उसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया, छोड़ दिया ना अपने घर वालों के रहम करम पर। उसका हाल ऐसा हो गया ना। क्या कह रही हो तुम ये? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। रिता के साथ जो कुछ भी हुआ वो हादसा नहीं, सोची समझी साजिश थी। जानती हो तुम क्या कह रही हो? ये साबित करना चाहती हो कि रिता को मेरे घर वालों ने चलाया? रिता की आंखों में जो दर्द देखा है ना मैंने, वो किसी अपने का दिया हुआ। वो दर्द उसकी जुबान पर आएगा ना तो कसूरवार कोई भी नहीं, आपके अपनों में से कोई निकलेगा। देखो मैं इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। बेहतर यही होगा कि तुम अभी यहां से चली जाओ। रिदा के लिए दुआ करो, अल्लाह उसे जल्द से जल्द सेहतियाब करे। ठीक हो भी गई ना तो उसकी जिंदगी का सुकून हमेशा के लिए बर्बाद हो गया। आपके घर वालों ने हमेशा हमेशा के लिए उसकी खुशियां, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। एक खुशी मिल रही थी उसे इतने अरसे के बाद, उसके हालात वो भी छीन लिए उससे। देखो मैं इस वक्त पहले ही बहुत परेशान हूं। प्लीज मेरी परेशानी और मत बढ़ाओ। रिदा की मेरी जिंदगी में जो अहमियत है ना, वो मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता और उसे कोई समझ भी नहीं सकता। जानती हूँ आपने बहुत मोहब्बत और एहतराम दिया उसको, लेकिन आपके घर वाले, उन्होंने बहुत दिल आज़ारी की है उसकी। ये बात आप भी जानते हैं। अल्लाह ने मुआवजा किया है, उसकी जिंदगी बचा ली, उसे दूसरी जिंदगी मिली है। आपसे एक इल्तिजा है, प्लीज उसका ख्याल रखिए, उसकी ढाल बने। बहुत मोहब्बत करती है आपसे, उसकी मोहब्बत का मान रखे, उसे इज्जत दे। प्लीज उसका ख्याल रखे। अब तो वो आंखें मुझसे उसकी हालत नहीं देखी जाए। अब तो वो चेहरे सारे पत्थर, हर गम को यूं गुजारा है। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। तो अब अपनी बहन पे मुकदमा कराओगे, पर्चा कटवाओगे, थाने में बंद करवाओगे इसे? तुझे अपना बेटा कहते हुए भी शर्म आ रही है। आप लोग किसका साथ दे रहे?
इसने रिदा को जलाकर मारने की कोशिश की है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोलना बेटा। आपने ये बोलना है कि इसने कातलाना हमला किया है रिदा पे। हाँ, इस रोए जमीन में इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं है। इसे तो फौरन फांसी होनी चाहिए। ये झूठ बोल रही है, वो झूठ बोल रही है। हम सबको नामजद कर रही है ताकि हम सबसे जान छूट जाए उसकी। शौहर तो मेरा है ही काठ का उल्लू, हर बात पे ईमान ले आएगा, मेरी जान छूट जाएगी। हाँ अम्मा आप सही कह रही हैं, यही किया है उसने भाई। चुप कर जाओ तुम। तुम्हारी तो मैं कोई बात नहीं सुनना चाहता। झूठी हो तुम। बात सुनो, किसी ने अगर मेरी बेटी के खिलाफ इस तरह बात की तो हशर कर दूंगा मैं उसका। और अगर तुम्हें हिमायत करनी है उसकी तो जाओ यहाँ से। इस घर से कोई ताल्लुक नहीं तुम्हारा। तुम क्या पर्चा कटवाओगे इस घर की बापर्दा खवातीन पर, अपने घर की बापर्दा खवातीन पर? माँ, आप लोग कैसे इस औरत का साथ दे सकते हैं? अरे आपका पोता था, मेरा बच्चा था, कातिल आई है उसकी। वाह भाई उस्मान वाह। अबे मैंने बहुत सारे रणमुरीद देखे, लेकिन तेरी बात ही अलग है भाई। तुझसे बड़ा रणमुरीद मैंने नहीं देखा। पहले तो वो अपनी लापरवाही से जख्मी हुई है ना। मेरा दिल चाह रहा है कि खुद ही उस फितनी औरत को जलाकर राख कर दूं। अरे जल गई थी तो मर ही जाती, पर इतनी सख्त जान है, बच गई है हमारी जान को मुसीबत में डालने के लिए। हाँ अम्मा, उसी की लापरवाही की वजह से हमारी नस्ल, हमारा बच्चा मर गया। वो माफी के काबिल नहीं है। स्वीकारो, चुप हो जा तुम। बस काशवा ठीक कह रही है। खून का हिसाब तो देना होगा ना। खून का हिसाब तो मैं लूंगा सबसे। तो यहाँ क्यों खड़े हुए हो भाई? जाओ जाके उससे पूछो। और एक बात याद रखना भाई, अगर उसने पुलिस में बयान दिया और मेरे घर की किसी औरत का नाम लिया तो तुम्हारा इस घर से बिल्कुल ताल्लुक खत्म है। मेरे जनाजे पे भी मत आना तुम। ये लोग तो अपनी गैरत के लिए गर्दनें कटवा देते हैं और तुम घर की इज्जत को बाजार में ला रहे हो। तो फिर तुम्हारी गुजरान पर। कहाँ रह गए थे तुम? इतनी देर कर दी, पता है तुम्हें? सब लोग परेशान हो रहे थे। अच्छा, मेरे रास्ते से आपका शुक्र जी। अच्छा क्या हो गया है? हैं? क्यों बात नहीं करनी? एक बात बताओ, उस औरत ने क्या घोल के पिला दिया तुम्हें जो तुम अपनी सगी बहन पे शक कर रहे हो? बताओ मुझे। पर्चा कटाओगे मेरे खिलाफ? हाँ, जेल भेजोगे मुझे? बताओ ना उस्मान, मैंने कभी भी आज तक जिंदगी में तुम्हारा बुरा चाहा है? हाँ, जो मैं उस औरत का बुरा चाहूंगी? नहीं ना। हाँ, मेरी आंखों में देखो, मैं बहन ही ना, तुम्हारी सगी बहन हूं ना। हाँ, और जो सगे रिश्ते होते हैं वो बेवफाई नहीं करते, चाहे कोई बड़ी से बड़ी दीवार भी बीच में आके खड़ी हो जाए। सही कह रही हूँ ना मैं? मुझे तो खुद इतना अफसोस है ना उस्मान कि रिदा के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और उस हादसे में हमारे घर का वारिस भी चला गया। चुप हो जाए आप काशाबाजी, बकवास बंद करें अपनी। आपका ये मकरू चला मेरे सामने आया हो चुका है, अब बस ज्यादा ड्रामेबाजी करने की और जरूरत नहीं है। मुझे एक बात बताओ, तुम उस औरत की झूठी कहानियों पे यकीन है तुम्हें, पर अपनी बहन की सच्चाई पे यकीन नहीं कर रहे हो तुम? चुप कर जाए आप। खुदा ने अगर बहन भाई के रिश्ते को मुकद्दस ना बनाया होता ना, और इस रिश्ते में एहतराम और अदब ना डाला होता, तो आज उसी खुदा की कसम, आज मैं आपको ऐसा सबक सिखाता ना कि आपको जिंदगी भर याद रहता। उस झूठी औरत ने ना तुम्हारी आंखों पे झूठी मोहब्बत की पट्टी बांध दी है। मेरे भाई, तुम्हें ना इसमें कुछ नजर नहीं आ रहा है। हाँ, ना अपने माँ बाप बहन भाई कुछ नजर नहीं आ रहा तुम्हें, हत्ता कि अपना आप भी नजर नहीं आ रहा तुम्हें। नहीं देखना मुझे, नहीं देखना मुझे। देख लिया मैंने, माँ बाप मेरी बहन सबको देख लिया। इतना प्यार किया था आप लोगों से, एतबार किया था आप लोगों पे, और क्या किया आप लोगों ने मेरे साथ? क्या किया? बर्बाद कर दी ना मेरी जिंदगी, सारी खुशियां छीन ली, मार दिया मेरे बच्चों को, जला दिया मेरी बीवी को, बर्बाद कर दी मेरी जिंदगी। और क्या चाहिए आप लोगों को? जान ले लेंगे मेरी, मर जाऊं मैं कुछ बहुत बुरा कर दूंगा, आप हट जाए मेरे रास्ते। बात तो सुनो मेरी। Assalamualaikum everyone, this is Yashma Gill here. Please subscribe to the YouTube channel of Airby Digital to stay updated.